जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो एलपी टेक्नीशियन के लिए केमिस्ट्री नोट्स को जो है कवर करने वाले हैं। और इसके पहले आपको जो है फिजिक्स में सारे 85% तक क्लास आपको जो है ये कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जैसे जाएंगे तो प्ले लिस्ट खोलिएगा तो वहाँ आपको रेलवे भर्ती एग्जाम का जो है प्ले लिस्ट बनाया गया। उसमें टोटल आप जो है क्लास को देखेंगे, जिसमें जो साइंस का टोटल जो है कवर क्वेश्चन कर रहे थे और फिजिक्स का जो है लमसम क्वेश्चन आपको जो है 85% क्वेश्चन जो है कवर कर दिए हैं। ठीक है, साथ साथ अभी आपका जो है केमिस्ट्री चल रहा और ये आपका जो है दूसरा क्लास आपका होने वाला है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी आपका जो है क्लास अपलोड हो या जो है लाइव क्लास हो आपका, तो आपको जो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप जो है सभी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी क्लास होता है सभी का जो रिवीजन पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल पर जो है सारे जो है रिवीजन पीडीएफ जो है ये डाला जाता है। तो अभी तक आपने जो यदि जो टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको जो है टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा और उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया जाता है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपका जो है ये दिया गया है और कल जो आपका क्लास हुआ था उसमें 52 नंबर तक जो आपका जो है हुआ था और आज हम लोग जो है 53 नंबर से जो है ये इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए 53 नंबर में पूछा जा रहा है कि जो है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, ओजोन जो है ओजोन के एक अणु में ये कितने परमाणु मौजूद होते हैं ये आपको बताना है। फटाफट आपको जो है कमेंट करते चलना है। ठीक है, जो आपको मालूम होगा वो आपको जो है कमेंट करते चले। तो ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या जो है ये होगा, ये 3 होगा। ठीक है, तो बी नंबर जिनका भी ऑप्शन आ रहा है आप सभी का जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 54 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन का पीएच जो है ये 3 है, जब इसका पीएच 6 में जो है बदलता है तो H प्लस आयन सांद्रता जो है इसका क्या होगा, कितना जो है बढ़ जाएगा। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है 1000 गुना जो है ये घट जाती है। ठीक है, क्या होता है जब pH 3 है तो इसका यदि pH 6 हो जाएगा तो प्लस आयन जो है 1000 गुना जो है ये घट जाती है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 55 का देखेंगे कि 2 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को जो है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और जो है यह संयोजन 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी द्वारा जो है आपूर्ति की गई शक्ति का जो है पता लगाए। ठीक है, बैटरी द्वारा जो आपूर्ति किया जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आपूर्ति किया जाएगा, तो ये आपका जो है ये आपूर्ति आपका जो है 18 वाट जो है ये आपूर्ति किया जाएगा। ठीक है, कितना किया जाएगा, 18 वाट जो है आपका जो है ये किया जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे कि यदि कोई पिंड स्वजातीय नहीं है तो इसका घनत्व जो है इसके डैश के एक फलन के बराबर होता है। ये कितने बराबर होता है, ये आपके जो इसकी स्थिति के जो है ये एक फलन के बराबर होता है। ठीक है, ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 57 का देखेंगे कि लंबाई एल और त्रिज्या आर के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है और इसकी सामग्री के जो है ये दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन इसकी लंबाई का 3 गुना और इसकी त्रिज्या का 1/3 है, तो वो जो है कितना होगा, ये आपका जो है वो 27 आर होगा। ठीक है, कितना होगा, 27 आर होगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 58 का देखेंगे कि जल की दी गई मात्रा का आयतन जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो है ये कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, 0 डिग्री से ये 4 डिग्री के बीच में जो है जल का आयतन जो है ये कितना होगा, तो ये आपका जो है ये घटेगा। ठीक है, क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, 0 डिग्री से यदि 4 के बीच जाएगा तो ये क्या होगा, आयतन इसका घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे कि हमारे आहार में अनाज, नट्स और चॉकलेट से कौन सा तत्व अधिकांशतः प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये आपका जो है ये कॉपर प्राप्त होता है, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सी गैस एक अत्याधिक जो है जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और जो है रंगहीन गैस है, ये कौन सा है, ये आपका जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, ये आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अत्यधिक जो है जहरीली होता है।
ठीक है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है, ठीक है, और रंगहीन भी होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अधिकांश जो है ये कहाँ से निकलते हैं, तो जो गाड़ी जो चलते हैं आपके वाहन से, वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें सबसे अधिक जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे जो है जहरीली जो है ये माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 61 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घनत्व तो सबसे अधिक होता है, ठीक है, सबसे अधिक जो है किसका पदार्थ में सबसे अधिक घनत्व होता है, ये आपका जो सोना का सबसे जो है अधिक घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 62 का देखेंगे कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, ठीक है, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये आपका जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है, कितने डिग्री के बराबर होगा, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे कि वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन जो है डैश अणु का एक उत्पाद है, ठीक है, ये किसका उत्पाद है, ये आपका जो ऑक्सीजन पर कार्यकारी यूवी विकिरण का जो है, ठीक है, यूवी विकिरण का जो है ये एक अणु उत्पाद है, ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 का देखेंगे। FCl, Br और L और जो है AT तत्वों को आमतौर किस रूप में जाना जाता है, इसको जो है ये जितने भी तत्व हैं इस सभी को जो है हेलोजन तत्व के नाम से जो है ये जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 65 का देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों का जो है से आणविक सूत्र IUPAC नाम या समान नाम के गलत समूह का चयन कीजिए, ठीक है, इनमें से किसका जो है ये गलत से जो है इसका समूह है, तो ये आपका जो है आपका तो ये देखेंगे आणविक सूत्र आपका जो है C3H8OH हो गया, ठीक है, और IUPAC नेम आपका जो है प्रोपोनल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोनल। इसके बाद जो है सामान्य नाम आपका जो है प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 66 का देखेंगे। 66 में है कि 60 ग्राम हीलियम में कितने मोल मौजूद होते हैं, 60 ग्राम हीलियम में जो है ये आपका जो है 15 मोल मौजूद होते हैं, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 67 नंबर का देखेंगे, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर से अलग है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका जो है ये जो है हाँ बेकिंग सोडा जो है ये बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे कि धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी कि वे लक्षण, और यदि वे लवण और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ मिश्रण करते हैं तो निम्नलिखित में से विषम ऑक्साइड धातु जो है ऑक्साइड का चयन कीजिए, ठीक है, ये कौन सा ऑक्साइड बनेगा, ये आपका जो है Al2O3 बनेगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सिरका तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सिरका जो है ये किससे बनता है, ये आपका जो है एसिटिक अम्ल से बनता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 का देखेंगे कि समान धातुओं को उसकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने को जो है ये जाना जाता है, इसको क्या जाना जाता है, ये सक्रियता श्रेणी जाना जाता है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर का देखेंगे कि 540 ग्राम ग्लूकोज में मौजूद मोल की संख्या जो है ये कितना होगा, ये आपका जो है 3 होगा, ठीक है, कितना होगा मोल की संख्या 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 72 नंबर का देखेंगे कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या जो है ये कितनी होगी, इसका परमाणु संख्या जो है 110.0 हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से लाल चींटियों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, यदि लाल चींटी होता है जो उसके काटने पर जो हमें जो विष लगता है तो उसमें से जो है कौन सा जो है ये अम्ल पाया जाता है, ये आपका जो है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, क्या कौन सा पाया जाता है, ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 74 का देखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डैश के आवर्तिक फलन पर माना जाता है, ठीक है, तो उसको क्या माना जाता है, तो उसको परमाणु द्रव्यमान का जो है आवर्तिक फलन जो है ये माना जाता है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 का देखेंगे NH4 × 2SO
फोर को जो है ये अणु में कितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है, कितने परमाणु उपस्थित हैं, ये आपका जो है 15 परमाणु जो है उपस्थित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 76 का देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ब्लीचिंग पाउडर में यदि पानी मिलाएंगे तो ये आपका जो है ये क्लोरीन गैस निकलेगा, ठीक है। क्या गैस निकलेगा? क्लोरीन निकलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे कि उस धातु का नाम बताए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठीक है। तो चाकू से आसानी से जो है ये सोडियम को जो है ये काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम धातु है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 78 का देखेंगे कि न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है, ठीक है। ये अंतिम तत्व कौन सा है? तो ये आपका जो है ये थोरियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 79 का देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जाती है। तो ये आपका जो है किसे प्राप्त की जाती है? ये विद्युत अवघटन से जो है प्राप्त की जाती है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 80 का देखें निम्नलिखित में से कौन धातु और गैर धातु दोनों के रूप में जो है ये कार्य नहीं करता है, ठीक है। कौन नहीं करता है? तो ये आपका जो है बिस्मथ जो है ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 81 का देखेंगे कि तनु H2SO4 के BaCl2 के 2.08 ग्राम के जलीय घोल को मिलाने पर गठित BaSO4 की मात्रा जो है ये कितना होगा, ठीक है। ये BaSO4 की जो है मात्रा आपका जो है ये आपका जो है 2.33 ग्राम आपका जो है ये हो जाएगा। ए नंबर निश्चित तौर पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, ठीक है। किसका सबसे परमाणु द्रव्यमान कम है? तो ये आपका जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है, ठीक है। कौन सा कथन जिसमें गलत है? तो ये आपका जो है ठोस का आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 का देखेंगे कि तापीय अपघटन पर अमोनिया नाइट्रेट उत्पादन करता है, ठीक है। ये किसका करता है? तो ये आपका जो है N2O एंड H2O का जो है ये उत्पादन करता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 का देखें निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देता है, ठीक है। तो ये कौन सा गैस बनाता है? तो ये आपका जो है CO2 बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 86 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रय डेबेरियन जो है त्रय का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। ये आपका जो है LiNa और K आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये लिथियम, सोडियम और जो है ये पोटेशियम, ठीक है। ये तीनों जो है ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 87 का देखेंगे। 87 में पूछा जा रहा है कि कार्बन के निम्नलिखित में से कौन से अपरूप का उपयोग जो है धातु कर्म में अपचायक कारक के रूप में जो है ये किया जाता है, ठीक है। अपचायक के रूप में जो है ये किया जाता है। तो ये आपका जो है ये कोक को अपचायक के रूप में जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 88 का देखें निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित जो है करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो पीने वाला पानी है, ठीक है, इसको कीटाणु रहित जो है बनाने के लिए इसमें क्या जो है मिलाया जाता है, ठीक है। किससे जो है इसको शुद्ध किया जाता है? तो ये आपका जो है ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये मिलाया जाता है, ठीक है। किसे मिलाया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को जो है मिलाया जाता है, इससे शुद्ध किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। कार्बन जो है C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे, ठीक है। C12 यानी कार्बन C12 के जो है मोल में कितने परमाणु होंगे? तो ये आपका जो है 6.02 गुना 10 पर पावर 23 मोल होगा, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्व जो है से मिलकर क्या बनते हैं? ये आपका जो है यौगिक बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। चलिए नेक्स्ट 91 नंबर का देखेंगे कि 1 बिलियन का pH जिसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता 1 गुना 10 पर पावर -5 मोल प्रति लीटर है, तो वह जो है ये कितना होगा? तो वह देखेंगे वह जो आपका जो है ये 5 लीटर होगा, ठीक है। कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 92 का देखेंगे कि यदि एक डोबेराइन जो है राइनर क्रिक के पहले और तीसरे सदस्य
फॉस्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य जो है ये कौन सा होगा, तो ये आपका जो है आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 93 का देखेंगे कि निम्नलिखित जो है ये किसने दिया था कि तत्वों के गुण उनके गुण परमाणु भारों के आवर्त फलन है। ठीक है, ये किसमें दिया गया था, तो ये आपका जो है मेंडलीफ ने जो है इसको दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 94 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। ठीक है, कार्बन का संयुक्त रूप इनमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है हीरा जो है कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक जो है ये औघात वर्धनीय है। ठीक है, औघात वर्धनीय का मतलब होता है कि जो है चोट सबसे अधिक सहनशील है। ठीक है, ये औघात वर्धनीय चोट सहनशील है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एजी हो जाएगा, मतलब कि आपका जो है ये चांदी हो जाएगा। ठीक है, चांदी को जो है पीट कर जो है इसका आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ए नंबर आपका एजी हो जाएगा, चांदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 96 का देखेंगे। 96 में पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को डैश व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, ये किसमें व्यवस्थित किया गया है, तो ये आपका जो है ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में जो है इसको व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 97 का देखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या जो है ये क्या है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु में जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो ये आपका जो है ये 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 98 का देखेंगे। 98 में देखा पूछा गया कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो है ये क्या होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल ये क्या होता है, इसका जलीय घोल जो है ये नीला लिटमस जो है ये लाल हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, नीला लिटमस जो है ये लाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 99 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ठीक है, इनमें से बताएंगे रेडियोधर्मी तत्व इसमें से कौन नहीं है, तो ये आपका जो है टाइटेनियम जो आपका जो है ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 100 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील जो है ये कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील आपका जो है ये आपका ए नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैल्शियम आपका जो है ये सबसे अधिक जो है ये प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है, कैल्शियम आपका जो है ये अधिक प्रतिक्रियाशील होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 101 का देखेंगे कि 4 तत्वों की परमाणु संख्याएं निम्न प्रकार है। ठीक है, F9 P15 Cl आपका जो है 17। ठीक है, AR आपका जो है 18। निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से जो है ये समान होंगे। ठीक है, ये कौन सा होगा, तो ये आपका जो है ये आपका जो है ये ए नंबर आपका जो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 102 का देखेंगे कि शुष्क जो है ये लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की प्रक्रिया जो है ये क्या होती है। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये आपका जो है ये नीला या लाल लिटमस पेपर अपना जो है ये रंग नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 का देखेंगे। 103 में देखिए पूछा जा रहा है कि धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसको जो है ये क्या कहा जाता है, तो उसको जो आपका जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। 104 का देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं जो है किस ओर रखी जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातु जो आपका जो है ये बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, चलिए 105 का देखेंगे। निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ जो है ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर जो एक विशेष रंग के साथ चमकता है। ठीक है, ये कौन चमकता है, तो ये आपका जो है प्लाज्मा हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 106 का देखेंगे। 106 का देखेंगे कि पीएच मान से 7 से 14 तक जो है वृद्धि किस का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, 7 से यदि 14 तक वृद्धि होगा तो ये कौन से आयन का जो है प्रतिनिधित्व करेगा, ये आपका जो है ये OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि का जो है ये करेगा। ठीक है, चलिए 107 का देखेंगे। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये कौन नहीं करती है, तो ये आपका जो है ये एल्युमिनियम जो आपका नहीं करती है। ठीक है, और 108 का देखेंगे तो पूछा जा रहा है
तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय जो है ये किसे जाता है, तो ये आपका जो है दिमित्री मेंडलीव को जो है जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज का आपने जो है कि ये कितना स्कोर कर पाया। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और ये जितने भी PDF है सभी आपको जो है ये टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से आप लोग जो है जुड़ जाएंगे, वहाँ सभी आपको जो है चीज़ मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो है साइंस का जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, प्ले लिस्ट आपका जो है ये बनाया गया है, तो प्ले लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं और जो है सारी चीज़ों को अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।